सेवा कुंज आश्रम गोबराज सदौर भागलपुर के श्रीमद् भागवत कथा वाचिका सुश्री किंकरी किशोरी जी भारत में भागवत कथा के लिए चर्चित नाम है। ये अपनी कथाओं भजनों के साथ साथ अपनी मोटिवेशनल स्पीच के लिए भी जानी जाती है। सप्त ऋषियों की तपोभूमि कहलगांव उत्तरवाहिनी गंगा तट के सती घाट रोड बाबू टोला के माधव पांडे के निवास पर 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। इस आयोजन में सुश्री किंकरी किशोरी जी ने भक्ति रस का ऐसा धारा बहाई कि कहलगांव वासी धन्य हो गए। इनके साथ खास बातचीत की श्री सुंदरकांड समिति सदस्य कहलगांव के संस्थापक सदस्य दिलीप शाह ने। देखें एन न्यूज लाइव की खास पेशकश। लोगों को पार उतारता हूँ जिनके पास कुछ नहीं होता भगवान के नाम के अलावा, और मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपको नदी के उस पार उतारा। आप मेरी नौका पर विराजमान हुई। मैं आप सुश्री किशोरी जी एवं आपके पूरे समूह को मैं दिलीप कुमार शाह एन न्यूज लाइव से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। एन टीवी एन लाइव न्यूज में उत्सुकता से जानना चाहा है कि आपको इस कथा की प्रेरणा कहाँ से मिली? जी मेरे बाबा हैं, मतलब मेरे पिताजी हैं, मैं उनको बाबा ही बोलती हूँ। तो वो भी इन्हीं कार्यों से जुड़े हुए हैं। वो यज्ञ आदि करते हैं और रामानंद संप्रदाय से ही जुड़े हुए हैं, त्यागी संप्रदाय से। और चूँकि वो इस लाइन में थे तो मुझे भी रुचि हुई। वैसे कहते हैं कि कथा विरासत में मिलती है, और आज आपके मुख से ये जानकर ये चरितार्थ भी हो गया। ये कथा आपने कब से प्रारंभ की? मेरी उम्र 12 साल की थी जब, और तब से मैंने सत्संग में बैठना शुरू किया। कुछ बोलने का भी अवसर प्राप्त हुआ और वहीं से शुरुआत हो गई। आपकी मधुर वाणी का लाभ बहुत सारे लोगों को मिला करता है। आपको कैसा लगता है? मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि श्री ठाकुर जी ने मुझे इस कार्य के लिए चुना। मैं इस योग्य बन पाई कि ठाकुर जी की सेवा कर पाऊँ और उससे जीव जगत लाभान्वित हो पाए। आपकी भागवत कथा की शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई, इसकी जानकारी हम लेना चाहेंगे आपसे। मेरी शिक्षा दीक्षा वैसे तो वृंदावन से हुई। मैंने स्कूलिंग की भी पढ़ाई की, और वैसे मैंने अपने आश्रम से ही अपने गुरुदेव से जो भी सीखा, आज जो भी आप सुन पाते हैं मैं कह पाती हूँ, बस उन्हीं की प्रेरणा और उन्हीं का दिया हुआ प्रसाद है। कहते हैं ना कि वृंदावन में बांके बिहारी जी जिन पर कृपा कर देते ना, वो बहुत ऊंचे पादान पर पहुंचते हैं। लेकिन मैंने देखा है आपकी कथा के माध्यम से कि पिछले कुछ दिनों से श्रवण करने का जो सौभाग्य सुलभ हो पाया है मुझे, आपकी सरलता और आपने जो कथा कही वो अपने व्यवहारिक जीवन से जोड़कर कथा कही है। ये प्रेरणा आपको कैसे मिली? बस अपने गुरुजनों को सुनकर। मेरे अंदर आज जो भी है बस मेरे संतों और गुरुजनों का ही प्रसाद है। गुरुदेव भगवान की जय करते हुए हम पुनः ये जानना चाहेंगे कि आपके व्यवहारिक जीवन की शिक्षा कहाँ तक पहुँची है? जैसे मैट्रिक, इंटर, बीए, स्नातक, ये शिक्षा दीक्षा आपने कहाँ तक ली और कहाँ से ली? जी मैंने वृंदावन से ही ली है।
बीए सत्य कहूँ तो बीए मेरा फाइनल नहीं हुआ, पार्ट 1 मैंने किया और उसके बाद फिर भागा दौड़ी के लाइफ में छूट गई मेरी पढ़ाई। आपके बिल्कुल पास में बैठे हुए हैं, इनसे आप परिचय कराइए। ये मेरे पति हैं और मेरे सहयोगी भी, आज के अभी के और पूरे जीवन के। आजा ओ आपके बिल्कुल दाहिनी और पास में बैठे हुए आपके श्रीपति भगवान से मैं जानना चाहूँगा कि आप कर्मकांड के प्रकांड विद्वान हैं और इस माध्यम से आप सेवा करते हैं। आपके सहयोग से आपकी पत्नी इस मार्ग में अग्रसर हो पाई है, इसमें आपका कहाँ तक सहयोग हुआ और कैसे आपको प्रेरणा मिली? सादर जय सिया राम। मैं बचपन से ही, बाल्यकाल से ही हमारे धर्म में मेरा रुचि रहा। हमारे पिताजी सचिवालय में नौकरी करते हुए, पहले तो मेरी इच्छा थी कि मैं फैशन डिजाइनर बनूं, लेकिन ये भगवान की कृपा है और हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है। मेरे दादाजी महात्मा कुलदीप नारायण शुक्ल, जिनको जवाहरलाल गांधी से लेकर इंदिरा गांधी तक का मेरे पास अभी पत्र है जो मेरे दादाजी को आया करता था, वो उनके गुजरने के लगभग 50 साल के बाद मेरी जन्म हुई है। 50 तो नहीं कह सकता, लगभग 20 साल के बाद मेरी जन्म हुई और उन्हीं का आशीर्वाद है मेरे ऊपर कि मैं इस लाइन में आया। चूँकि मुझे फैशन डिजाइनर का शौक था, भगवान ने, ठाकुर जी ने कहा कि तुम मुझे ही सजाओ, तुम्हें औरों को सजाने की ज़रूरत नहीं है। तो ठाकुर जी की कृपा से और सदगुरुदेव भगवान से मैंने 15 साल पहले 2006 में दीक्षा भी प्राप्त कर लिया। लगभग मैं उस समय 12 साल की अवस्था का था, 12-13 साल की अवस्था का था। तो मैं सदगुरुदेव भगवान से भी दीक्षा लिया। गुरु की कृपा और मेरे पूर्वजों के आशीर्वाद से जो भी मेरे पास है सब उन्हीं की कृपा से है। और मैं यही कामना करता हूँ कि दिन ब दिन जैसे जैसे मेरी कीर्ति बढ़ेगी, ख्याति उनका भी बढ़ेगा और अपने कीर्ति से पहले मैं उनकी कीर्ति को आगे लेके जाना चाहूँगा। मेरा एक ट्रस्ट है, सेवा कुंज समाज सेवा ट्रस्ट, और सेवा कुंज समाज सेवा आश्रम जो है, सेवा कुंज आश्रम, वो मेरे दादाजी का ही बनाया हुआ है। सेवा कुंज आश्रम जो भागलपुर गोबराय में है और वो मेरे घर का नाम ही है और आज मैं उसको आश्रम में परिवर्तित कर रहा हूँ। मैं ठाकुर जी से कामना करूँगा कि मेरे दादाजी की जो भी कीर्ति है मैं उसको पूरे विश्व के मानस पटल पर हर एक लोगों तक वो पहुँचे, यही मैं कामना ठाकुर जी से करता हूँ। और मेरे पूर्वजों का ही प्रसाद है जो कुछ भी मेरे पास है, सदगुरुदेव भगवान की कृपा है। बालक स्वामी जी महाराज से हमने 2006 में दीक्षा प्राप्त की थी। आपके पूर्वजों को हम याद करते हुए और उनका सम्मान करते हुए आपका हम बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और इस कथा को जिन्होंने अपने अथक प्रयास से आगे ले जाने का प्रयास किया है, सुश्री किशोरी जी के बाईं ओर बैठे हम आज अपने अजय भैया से जानना चाहेंगे कि आपने अपने सेवा काल को समाप्त कर इस चरण से कैसे जुड़ने का प्रयास किया और ये सौभाग्य कैसे मिला? ये गुरु कृपा है। गुरु कृपा से ही हमको ये अवसर प्राप्त हुआ। यूँ तो 60 साल सरकारी सेवा में हम गुजार दिए, लेकिन उसमें रह करके भी हम गुरु के शरण में थे। और आज हमको बहुत गर्व होता है जब मैं अपने छोटे भाई के पत्नी को व्यासपीठ पर विराजित देखता हूँ। बहुत गर्व होता है।
बहुत खुशी होती है। और ठाकुर जी इस तरह का हमको जब तक हम जिए हमको ऐसा प्राप्त करें। भैया अजय जी कहते हैं ना कि ठाकुर के शरण में आने के बाद लोगों की सारी व्यथा दूर हो जाती है। भाव विभद होने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी के चरण में आने के बाद लोगों को खुशी मनानी चाहिए। हालांकि ये विह्वलता आपकी प्रदर्शित कर रही है कि आप ठाकुर जी से कितना मोह है, आपको कितना प्यार है साथ साथ कथावाचिका के साथ। आइए पुनः ए न्यूज़ लाइव पर मैं दिलीप कुमार शाह आपका हार्दिक अभिनंदन करते हुए आपकी स्वर्णिम भविष्य के लिए भगवान से बहुत बहुत कामना करता हूँ। आप बहुत आगे बढ़े। मेरे पास ऐसे कोई शब्द नहीं मिल पा रहे हैं जो आपके लिए हम उपयोग में लाएं। बस ठाकुर जी के श्री चरणों में अपनी वाणी को अपने भाव से प्रदर्शित कर समर्पित कर आप सबों के लिए बहुत बहुत मंगल कामना। और आज दीपावली का पावन पर्व पर आप सबों को बधाई भी। जय सिया राम, जय गोपाल, राधे राधे। M News Live.